कार्टून्स की दुनिया। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें ब्रजमोहन, उसकी पत्नी हेमा और उसके दो बच्चे निशा और राहुल रहते थे। ब्रजमोहन केमिकल की एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें ब्रजमोहन भी था। वैसे ही ब्रजमोहन आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और नौकरी जाते ही घर के हालात और खराब हो गए। एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। तब हेमा ब्रजमोहन से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूं? कहीं नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी घर का किराया भी देना है। मुझे जल्द ही नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पे आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन पड़ोस की एक औरत ब्रजमोहन के घर आती है। सभी उन्हें प्यार से चाची कहकर बुलाते थे। वो बहुत ही अमीर और नेक दिल औरत थी। अरे हेमा, मैंने सुना ब्रजमोहन की नौकरी चली गई और तुम्हारे हालात भी कुछ ठीक नहीं। जी चाची, अब मैं आपको क्या बताऊं कि हम कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो हेमा, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ एक हमारा मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ रहो। दरअसल वहाँ ऊपर की मंजिल में एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। वहाँ पर हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही ब्रजमोहन की नौकरी की बात, उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर ब्रजमोहन को किसी न किसी काम पर लगा ही दूंगी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हेमा ब्रजमोहन के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। ब्रजमोहन की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो गई हो, लेकिन असली मुसीबत तो कहीं और ही इंतजार कर रही थी। तुम सारा सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह सारा परिवार गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। गांव पहुंचते ही ब्रजमोहन वो एड्रेस ढूंढने में लग जाता है। तभी ब्रजमोहन को वहां एक आदमी नजर आता है। भाई साहब, जरा ये एड्रेस तो बताना, हम इस गांव में नए हैं, हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये घर सालों से बंद है और बंद घरों में भूत अपना डेरा जमा लेते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होते भाई, हम बहुत दूर से आए हैं। तुम बस मुझे ये पता बता दो, हम बहुत थक भी गए हैं। मुझे क्या है, जब तुम्हें ही अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है तो एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ से बाएं मुड़ जाना। वहाँ एक पीपल का पेड़ आएगा, तुम्हें उसके सामने ही ये घर मिल जाएगा। ब्रजमोहन अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंच जाता है। घर की हालात देख के ही पता चल रहा था कि सालों से वहां पर कोई झांका तक ये नहीं तो है। कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी। इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लग जाएगा। चलो अब यहाँ खड़े रह के बातें मत करो, अंदर चलो। ब्रजमोहन के दरवाजा खोलते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है। निशा राहुल के पीछे चिल्लाती हुई भागती है। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक। राहुल भागकर सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है और निशा भी उसके पीछे ही भाग रही होती है। तभी राहुल को एक औरत के रोने की आवाज आती है। राहुल वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर तभी वो आवाज बंद हो जाती है। क्या हुआ, थक गए क्या? नहीं दीदी, मुझे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल नीचे, कुछ खा पी कर सो जाते हैं।
राहुल निशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निशा उसकी एक नहीं सुनती। निशा को लगता है कि राहुल उसे डराने की कोशिश कर रहा है। निशा राहुल को अनसुना कर नीचे जाने लगती है और राहुल भी उसके पीछे पीछे चल देता है। तभी राहुल की नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था और ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा हुआ था। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खा के सब सोने चले जाते हैं। अजीब सी खटखट की आवाज से निशा की नींद खुल जाती है। बबलू जल्दी उठ, जरा देख कर तो आ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आप खुद जाकर देख लो। निशा डरते डरते अपने बेड से उठने लगती है और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करती है। आवाज़ बाथरूम से आ रही होती है। तभी निशा बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर डरते डरते बाथरूम में झांकने लगती है। निशा के तो होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में रखा वाइपर अपने आप बाथरूम की दीवार के साथ टकरा रहा होता है। निशा भागते हुए अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती मम्मी है। पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो पापा, वो बाथरूम वाइपर, पापा ऊपर भूत भूत। क्या हुआ निशा, ठीक से बोलो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राहुल भी वहाँ आ जाता है। पापा वो ऊपर बाथरूम में वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है, बस चलो ऊपर जाओ, अपने कमरे में सो जाओ। जब सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। निशा और राहुल अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब ठीक चलता है, पर अचानक एक रात निशा को किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो कमरे के बाहर आकर देखती है, लेकिन कमरे के बाहर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज़ अभी भी आ रही होती है। निशा और ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज़ बंद कमरे से आ रही होती है। निशा जब उस दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। निशा डरकर अपने कमरे में आ जाती है और उस आवाज़ के बारे में सोचने लगती है। निशा जब सुबह उठती है तब उसे ऐसा लगता है कि रात को जो भी हुआ वो उसका वहम था और वह इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन राहुल अपने बॉल से उस कमरे के बाहर खेल रहा होता है और वह उस कमरे में जागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब राहुल के दिमाग में वही बंद कमरा घूम रहा होता है। वह उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूँ जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूं। राहुल जल्दी से एक हथौड़ी ढूंढता है और उस ताले को तोड़ देता है। ताला टूटते ही उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। दरअसल ताला टूटने की आवाज़ से निशा जाग कौन गई है थी। यहाँ? कौन है यहाँ? ये ताला किसने तोड़ा? ये जरूर बबलू का काम है। वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। निशा से रहा नहीं जाता और वह उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगती है। उसे एक झटका सा लगता है, जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। निशा को अजीब लगता है, लेकिन वो अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही ब्रजमोहन अपनी नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। निशा अपनी मम्मी का सफाई में हाथ बटाने लग जाती है और राहुल आंगन की सफाई के लिए बाहर चला जाता है। निशा का बर्ताव थोड़ा अलग सा हो गया था। वह खिड़की में खड़ी पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। निशा, तुम वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? चलो आओ, मेरा हाथ बटाओ। निशा हेमा की आवाज़ सुनकर अचानक होश में आती है। उस दिन से निशा कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगती है। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती। एक दिन निशा अपने कमरे में लगे शीशे को साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है। निशा जैसे ही पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। निशा फिर शीशे को साफ करने लगती है।
तभी वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ को निशा के पीछे रख मम्मी, देती है। बबलू, मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। हेमा और राहुल निशा के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि निशा नीचे बेहोश पड़ी है। अगर आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए कार्टून की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।